4 क्या कह रहा है हमारा कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत, अभी मैंने बताया, और असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें। देखिए क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना, अगर संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करेंगे, संगत आएंगे तब, ठीक है, और असंगत है तो छोड़ देना है। तो आप एग्जाम में भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि किसमें ग्राफ का यूज किया जाना कह रहा है, ग्राफ विधि से बनाया कह रहा है, या फिर ग्राफ बनाना बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। अगर आपको ग्राफ बनाने बोला जाएगा तो आपको ग्राफ बनाना मस्ट है। तो यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अब इसमें देखिए संगत और संगत निकालने के लिए सेम वही प्रोसेस है कि a1 बटे में a2 बराबर 1 बटे में 2, और यह b1 बटे में b2, ये क्या हो, ये भी हो जाएगा 1 बटे में 2, और c1 बटे में c2 क्या हो गया 5 बटे 10, कैंसिल होके 1 बटे 2 हो जाएगा। तो यह तीनों तो हमारा इक्वल आ गया। क्या लिखेंगे, a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 बराबर c1 बटे में c2। तो यह कंडीशन किसका है, यह जो हो गया संगत का हो गया, यह जो है संगत हो गया यह समीकरण, ठीक है ना। आपको कंडीशन लिखवाया गया है, आप देख सकते हैं। यह इस A1 जब तीनों इक्वल होते हैं तो क्या होता है, संपाती होती है रेखाएं, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं, यानी बहुत सारे बिंदु मिलते हैं, बहुत सारे बिंदु होते हैं, तो अनेक हल होते हैं इसके, और जब हल निकलता है तो उसे कहते हैं संगत, ठीक है। मैं बार बार आपको एक ही चीज बता रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो चूंकि यह संगत है तो क्या लिखेंगे, यह समीकरण क्या है, संगत है। तो संगत है तो हम लोग को क्या करना है, अगर संगत है तो ग्राफ विधि से हल ज्ञात कीजिए। अब हम लोगों को ग्राफ बनाना है, तो देखते हैं किस तरह से ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को इसका बॉक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बॉक्स मैं यहीं पे बना देती हूँ, इसका बॉक्स, यह है इसका बॉक्स, यह है इसका बॉक्स। एक्स वाई, देखिए x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो y बराबर 5 होगा, और y की वैल्यू अगर y की वैल्यू अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 रखते हैं, तो x की वैल्यू, y की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो इधर जाकर वह जो है 3 बनेगा, ठीक है। उसी तरह से इसमें देखेंगे कि x की वैल्यू अगर, यहाँ पे y पहले निकालते हैं, y की वैल्यू अगर 0 लेंगे तो यह जो है 2x बचेगा इक्वल टू, देखिए 2x बराबर 10 बचेगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। y का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर को करेंगे तो वह क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे हमारा बचा 2x इक्वल टू 10, तो x बराबर 10 बटे में 2, 2 पचे 10, y हमारा x क्या हो गया, 5 हो गया। अब उसी तरह से अगर हम x का वैल्यू अगर 2 रखें, x का वैल्यू 2 रखें, देखिए x का वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के 2i बराबर 10, तो 2 दूनी 4 प्लस 2i बराबर 10, तो 2i बराबर 10 माइनस 4 क्या हो गया 6, तो इसलिए y बराबर 6 बटे में 2 हमारा क्या हो गया 3, y का वैल्यू क्या आ गया, जब x हम लोग 2 रखे तो y का वैल्यू आ गया
3। तो चलिए ग्राफ में चलते हैं। ग्राफ हम लोग बनाएंगे तो क्या होगा, x0 y5, x0 y5, 1 2 3 4 5, हमारा यहाँ 5 है, x0 y5। आप नंबर लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, x3 y2, x3 और y2 यानी यहाँ ये वाला पॉइंट x3 y2। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, x5 y0, x5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 आ रहा है, x5 y0 और क्या है हमारा x3 y2, x3 y2, ये सेम वही वाला पॉइंट है। तो देखिए यह जो है हमारा सारे एक ही लाइन में है कि नहीं है, है ना। तो ग्राफ में भी हम लोग ये दिखा दिए, यह जो रेखाएं कैसी है, संपाती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन था उस कंडीशन में यहाँ पे रेखाएं जो a1 बराबर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, ये कैसी है, एक संपाती है, एक दूसरे के ऊपर लाइनें हैं, 2 लाइनें। तो देखिए यहाँ भी आप देख सकते हैं लाइनें एक दूसरे के ऊपर है ना, तो यह हमारा हो गया सॉल्यूशन। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, x माइनस वाई, इस तरह से इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे, और यहाँ पर a1 बटे में a2 को इसका वैल्यू रख देंगे, b1 बटे में b2 बराबर -1 बटे में -3, ये कैंसिल होके 1/3 होगा, और यह c1 बाई c2 इक्वल टू 8/16 बराबर में 8 दूनी 16, 1/2। क्या हो गया हमारा, a1 बटे में a2 इक्वल टू, दोनों सेम है, b1 बटे में b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटे में c2। यह इस कंडीशन में हम लोग, यह कैसी रेखा है, ये पैरेलल या समांतर है, यह जो है, इसलिए यह समीकरण कैसी है, समीकरण असंगत है। आप टेबल में देखिएगा, इस कंडीशन में रेखाएं जब होंगी तो वह असंगत होती है, क्योंकि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। तो जब सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो इसका ग्राफ हम लोग को नहीं बनाना है। क्वेश्चन में तो आपने पढ़ा ही था कि जो संगत है उसका ग्राफ बनाकर दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब यहाँ पे देखिए a1 बटे में a2, सेम वही चीज करना है, 2 बटे में 4, b1 बटे में b2, 1 बटे -2, और यहाँ पे देख सकते हैं 2 दूनी 4, 1 बटे में 2। देखिए यहाँ पर ही देख सकते हैं a1 बाई a2 b1 बाई b2 बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, a1 बटे में a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे में b2 बराबर नहीं है, मतलब ये जो है इंटरसेक्टिंग लाइन है, यानी प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। इस कंडीशन में एक दूसरे को रेखाएं काटती है, यानी वो क्या हो गया, संगत हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए रैखिक समीकरण जो है वह संगत है। तो हम लोग लेंगे अब समीकरण 1 से, तो संगत है तो इक्वेशन बनाना है, ग्राफ बनाना है इक्वेशन 1 से, यानी कि समीकरण 1 से क्या हो जाएगा हमारा, बॉक्स बनाना है। जब भी आपको ग्राफ बनाना होगा तो आपको इस तरह से बॉक्स बनाना जरूरी है। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा,
2x, देखिए यहाँ पर x का वैल्यू अगर 0 लेंगे तो y बराबर क्या होगा, 6 होगा। x का वैल्यू अगर 0 लेंगे तो y बराबर क्या होगा, 6, क्योंकि 6 इक्वल टू के बाहर चला जाएगा, तो वह जो है देखिए ये 0 प्लस y बराबर 6 ये आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर हम लोग ये x जो है 1 लेते हैं, 1 लेंगे x, तो क्या हो जाएगा हमारा, यह 1 प्लस y बराबर, ये बाहर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, यह 6 हो गया। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई है ना x का वैल्यू में, तो y बराबर क्या हो गया, 6 माइनस 2, तो क्या हो गया हमारा 4। तो यहाँ पर देखिए यह जो है y का वैल्यू 4 आया। उसी तरह से समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या हो जाएगा, x y, यहाँ पे है y की वैल्यू 0 लेंगे तो 4x माइनस के 2, y की वैल्यू 0 लेंगे तो यह इस तरह से लिख देंगे, तो 4x, ये 2 के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 0 हो गया, इक्वल टू 4, तो 4x बराबर 4 आया, तो x बराबर कितना आया, 4/4, क्या हो गया 1। y का वैल्यू 0 लेते हैं तो x हमारा क्या हो गया 1। अब यहाँ पर हम लोग फिर से डिटेल में इसको देखेंगे। अगर हम अब x की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं, x की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 यानी 4 माइनस 2y बराबर 4, 4 दूनी 8 माइनस 2y इक्वल टू 4। तो क्या हो गया, माइनस 2y बराबर 4 माइनस 8, ये इधर चला गया तो यहाँ पे माइनस 2 बचा और यहाँ माइनस 2y, ये जैसे कहते हैं, इसलिए y बराबर क्या हो गया, -2 बटे में यह जो है कैंसिल हो गया, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 4 होगा, -4, यहाँ भी -4 बटे में ये 2 दूने 4। तो x का वैल्यू अगर हम लोग 2 लिए थे तो y का वैल्यू भी 2 आया। यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्राफ बनाना होगा इसमें, क्योंकि ये संगत आ गया है। चलिए ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे 0 और 6, x0 और y 6, 1 2 3 4 5 6, x0 y 6, और क्या है दूसरा इक्वेशन में x1 और y 4, x1 और y 4, 2 3 4, x1 y 4। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, x1 y 0, x1 y 0, यह लाइनें ऐसी एक दूसरे को, यह पॉइंट ये पूरी सीधी जाएगा, आप स्केल से कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 1 और 0, x1 y 0, x1 y 0, यानी ये पॉइंट 1 और 0, और x2 y2, x2 y2, यहाँ पे x2 y2, आप यहाँ पे नंबर लिख लेंगे 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके। मैं अभी लिखूंगी तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे ये लाइन एक दूसरे को काट रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि ये इक्वेशन हमारा जो a1 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, या जब लाइनें एक दूसरे को काटती है तो ये कंडीशन बनता है, और जिससे हमने ग्राफ में भी दिखा दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये जो है ये क्वेश्चन नंबर मैं
4 बना रही थी, 4 का 3 बना रही थी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर एक लास्ट वाला 4 है वो मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, आप उसे बनाएंगे और मुझे कमेंट करेंगे कि वो बना कि नहीं। कि अब सबसे पहले चीज़ उसमें निकालना है संगत है या असंगत है। अगर संगत रहेगा तो आप ग्राफ के द्वारा उसे दिखाएंगे, और अगर असंगत रहेगा तो उसका ग्राफ नहीं बनाना है, ठीक है। तो ये आप लोग का होमवर्क रहा। मैंने पहले बताया था कि आप लोगों को खुद से ट्राई करना है, मैं तो सारा बना दूंगी तो फिर आप क्या बनाओगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, भाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो यह एक आयताकार भाग कैसा होता है, ऐसा होता है, यह हो गया आयताकार भाग, इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो भाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को मानना पड़ेगा भाग की लंबाई और चौड़ाई, विमाएं ज्ञात करना मतलब लंबाई चौड़ाई इसका आपको निकालना होगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन यहाँ पे लिखना है, माना कि आयताकार भाग की लंबाई बराबर x मीटर और चौड़ाई बराबर y मीटर, ये आयताकार भाग की चौड़ाई है, ठीक है। तो अर्ध परिमाप, आप लोग आयत का परिमाप जानते हैं, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यह होता है आयत का परिमाप। तो क्योंकि यहाँ पे अर्ध परिमाप कह रहा है, अर्ध परिमाप कितना है 36 है, तो अर्ध परिमाप कह रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अर्ध मतलब आधा, परिमाप यानी कि आयत का परिमाप जो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यह 36, ये इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बैठा दिया है। अब इसको देखिए, यह 2 से क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, इंटू में है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा x प्लस 2 बराबर 36, यह हमारा एक इक्वेशन निकल कर आया। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या कह रहा है यहाँ पर 4 मीटर अधिक है, उससे हम लोग एक इक्वेशन बनाते हैं। प्रश्नानुसार क्या कहा है, जिसकी लंबाई एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो ये इस तरह से इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, इसकी लंबाई बराबर चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, देखिए यहाँ पर, तो ये एक इक्वेशन बन गया, इक्वेशन 2। उसी तरह से हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 में 2 इक्वेशन निकल गए। अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे, समीकरण यहाँ पर देखिए, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे सामने में हम लोग को दिख रहा है x बटे में y क्या हो जाएगा, और अगर हम लोग इसका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे y होगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 36, और यहाँ पे बचा x प्लस वाई, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया ना x प्लस, इसका परिमाप होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे x का वैल्यू अगर हम लोग लेते हैं 0 तो y बराबर 36 होगा, और अगर y का वैल्यू लेंगे 0 तो x बराबर 36 होगा। उसी तरह से समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, x y,
समीकरण 2 में क्या होगा, अगर y का वैल्यू 0 लेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पे 0 लेंगे तो x बराबर 4 ही ना बचेगा। और अगर हम लोग y का वैल्यू अगर मान लीजिए 8 लेते हैं, y का वैल्यू कितना हो जाएगा, या जो है इधर चला जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 4। ठीक है, तब आइए ग्राफ में चलते हैं। या जो है मैंने 4 का डिफरेंस में लेकर चली हूँ। सबसे पहले हमारा इक्वेशन 1 से जो आया 0 और 36, x 0 y 36, देखिए यहाँ पर x 0 y 36, और क्या था x 36 y 0, x 36 y 0, ये 2 पॉइंट हमारा मिल के आ गया इस तरह से। अब स्केल से करेंगे। अब नेक्स्ट इक्वेशन में क्या आया हमारा x4 y 0, x4 y 0, x4 y 0, और नेक्स्ट क्या है हमारा x, जब अगर हम 8 और y हमारा आया 4, x8 y4, x8 यह हो गया 8 हमारा, ठीक है, यह 4 8 4 12, x8 और y हो गया हमारा 4, ये वाला लाइन, ठीक है। इस पॉइंट को यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं x8, तो y का वैल्यू आया 4, तो यहाँ पर तो हम लोगों को क्या पॉइंट मिल गया 4 0 और 8 और 4। अब इन दोनों को हम लोग मिलाएंगे, ये मैं गोल नहीं यहाँ पे करना है, ये इस तरह से, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग मिलाते हैं, तो देखिए ये लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा, देखिए इस यहाँ जो है जिस पॉइंट में हम लोगों को ये लाइनें काट रही हैं, तो वह लाइन जो है किस पॉइंट में आके कट रही हैं, तो वह जो है यहाँ लगभग 20 में, आप स्केल से करोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा एक्यूरेट आएगी। x 20 है और y हम लोग का क्या हो जाएगा, ये देखिए ये 15 या 16 इस तरह से यहाँ पे आएगा 16। तो यह जो है हमारा वैल्यू निकल कर कितना आया, x बराबर हमारा आया 20 और y बराबर क्या आया 16, यानी x क्या माना था हम लोगों ने, बाग की लंबाई और ये चौड़ाई। तो लंबाई यह जो है लंबाई है और 16 जो है वह चौड़ाई है। यह आ गया हमारा आंसर। या आप नेक्स्ट दूसरे पेज में लिखोगे, मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 में क्या है कि एक रैखिक समीकरण इतना दी गई है, दो चरों में से एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्रतियुग्म ज्यामिति निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो या समांतर रेखाएं हो या फिर संपाती रेखाएं हो। इसे मैं इरेज कर देती हूँ। तो देखिए यह जो है हमारा एक समीकरण दिया हुआ है, तो हम लोगों को एक ऐसा रैखिक समीकरण लिखना है, लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामिति निरूपण जैसा है।
प्रतिच्छेद करती हुई लाइनें हो, उस चीज़ को हम लोग को दिखाना है समानांतर। तो हम लोगों ने पढ़ा था अभी कि प्रतिच्छेद करती हुई किस तरह से होती हैं, A1 बटा में A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे में B2, उस तरह में से हम लोग को ये निकालना है। तो सॉल्यूशन करेंगे सबसे पहले, ये बहुत इजी है, देखिए किस तरह से इसको हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले A1 बराबर क्या दिया गया है, A1 बराबर 2, B1 बराबर 3 और C1 बराबर -8। A2 हम लोग को पता करना है, A2 B2 और C2। तो सबसे पहला हम लोग बना रहे हैं प्रतिच्छेद करती रेखाएं। प्रतिच्छेद करती रेखाएं किस में होती हैं, जब A1 बटे में A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे में B2 हो। तो यहाँ पे हम लोग को इक्वल नहीं लाना है, ये नॉट इक्वल टू लाना है। तो कब होगी, जब ये बराबर नहीं होंगी। तो यहाँ पर हम लोग कोई भी अपना एक कोई भी मान रख सकते हैं। मान लीजिए A2 बराबर 3 लेते हैं, B2 बराबर 4 ले लेते हैं, C2 बराबर 7 ले लेते हैं, -7। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। तो चूंकि प्रतिच्छेद, देखिए प्रतिच्छेद रेखाएं के लिए क्या कंडीशन होती है, के लिए A1 बटे में A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे में B2। तो हमारा जो है आंसर क्या आ जाएगा, इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन 3x, इस चीज़ को मैं लिख रही हूँ 3x प्लस 4y माइनस 7 बराबर 0। यह हमारा आ गया एक इक्वेशन, ठीक है, जो कि हम लोग इसके साथ मिक्स करके हम लोग ये प्रतिच्छेद रेखाएं के लिए निकालें। यह हो गया आंसर। नेक्स्ट क्या है हमारा, समांतर रेखाएं। अब कंडीशन तो आपको याद रखना पड़ेगा कि उसमें क्या होता है समांतर रेखाएं में। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर करेंगे। A1 सबसे पहले मैं इक्वेशन यहाँ पे लिख लेती हूँ, क्या है हमारा 2x प्लस 3y माइनस 8, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या लिखेंगे, A1 बटे में A1 बराबर 2, B1 बराबर 3 और C1 बराबर -8। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, A2 B2 और C2। तो समांतर रेखाएं की कंडीशन क्या है, आपको याद रखना होगा पहले। तो देखिए उसके लिए कि ये कंडीशन होता है A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे में B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे में C2। ये दोनों बराबर होंगी और ये इक्वल नहीं होगा, तब हमारे समानांतर रेखाएं होती हैं। तो अब हम लोग को A2 और B2 A1 बाई A2 और B1 बाई B2 को इक्वल करना है। तो उसके लिए क्या मानेंगे, यहाँ पर देखिए 2 का डबल कर देते हैं 4 हो गया, 3 का डबल कर देते हैं 3 दूनी 6 और यहाँ पर कोई भी एक नंबर मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर समांतर रेखा के लिए कंडीशन हम लोग लिखेंगे। ये मैं क्या लिख रही हूँ, देखिए समांतर रेखाएं के लिए क्या कंडीशन होती है, A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे में B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे में C2। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। A1 क्या है, A1 2 बटे में 4 है बराबर B1 3 बटे में 6 है और नॉट इक्वल टू -8/9। देखिए 2 दूनी 4 3 दूनी 6, क्या निकल कर आया हमारा 1/2 बराबर 1/2 और -8/9। तो यह जो है हमारा कंडीशन इसके रूप में आ गया।
तो अब हम लोग जो माने थे वह हमारा इक्वेशन बन जाएगा 4x 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर हो गया। यही इक्वेशन हम लोगों को निकालना है। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है कि समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं के लिए क्या कंडीशन होती है? सेम वही चीज लिखना है। क्वेश्चन है हमारा 3x प्लस 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। हाँ, तो a1 बराबर 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर माइनस के 8। तो a2 बराबर b2 बराबर और c2 बराबर हम लोग को वैल्यू रखना है। तो समपाती रेखाएं के लिए कंडीशन क्या होती है? इसके लिए होती है ये, एक मिनट, यहाँ पर लिखेंगे समपाती रेखाएं के लिए क्या हो गया हमारा a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 बराबर c1 बटे में c2 होता है। तो सब बराबर होता है तो हम लोग क्या मान लेंगे, सब इक्वल करना है। तो देखिए यहाँ 4 मान लेते हैं, यहाँ पे 6 मान लेते हैं, यहाँ पे 16 मान लेते हैं। तो किस तरह से इक्वल होगा देखिए, यहाँ पे 2 बटे में 4 बराबर 3 बटे में 6 बराबर माइनस, यहाँ माइनस 6 होगा, माइनस 8 बटे में माइनस 16, 2 दूने 4, 3 दूने 6, यहाँ पर 1 बटे में ये 8 दूने 16, क्या हो गया 1 बटे में 2, 1 बटे में 2, सब कुछ इक्वल आ गया। तो इक्वेशन क्या बना हमारा 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0। इसका हम लोग यूज किए तब हम लोग ये दिखा पाए कि ये रेखाएं समपाती हैं। इसके लिए आपको कंडीशन याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि बिना कंडीशन के फिर ये सॉल्व करना मुश्किल है, बनेगा ही नहीं, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं रहेगा तो फिर इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, है ना। इसलिए कंडीशन आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, जो कि है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दिया गया है, समीकरणों इतना और इतना का ग्राफ खींचिए और एक्स एक्सिस अक्ष के इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो सिंपल हम लोग को ग्राफ खींचना है और कुछ नहीं करना है। तो हम लोग इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। ये सॉल्यूशन में लिख देती हूँ। और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 है। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, हम लोग बॉक्स बनाएंगे, x बटे में y, x की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो y बराबर क्या आएगा हमारा 1। और अगर हम y की वैल्यू देखिए कैसे 1 आया वो भी मैं बता देती हूँ। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, अगर हम इसको 0 लेते हैं तो माइनस वाई इधर चला जाएगा तो माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया और ये y बराबर 1 बचा। इतने क्वेश्चन करने के बाद तो आप तो इतना समझ ही सकते हैं कि मैंने ये क्या किया है। ठीक है, बार बार मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये एग्ज़ाम टाइम में फिर रिपीट करो, एग्ज़ाम टाइम आपको इस तरह से लिख के दिखाना नहीं है, आप रफली कर सकते हैं और इस तरह से बॉक्स में वैल्यू रख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं, x की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो क्योंकि ये माइनस हो जाएगा और माइनस और इधर माइनस माइनस माइनस, ये जो है
2 हो जाएगा, माइनस के 2 होगा और ये माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर 2 होगा हमारा आंसर। आप करके देख लेंगे, ठीक है। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में हम लोगों को इसमें भी बॉक्स बनाना है और x और y लिख देते हैं, और x की वैल्यू हम लोग अगर 0 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये बराबर के 12, और ये नीचे y फ्री होगा तो नीचे 2 चला जाएगा, 2 छके 12, और y बराबर अगर 0 लेंगे तो 3 चौके 12। तो अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं इसका, इसके पॉइंट हम लोग x0 और y1, x0 है हमारा और y1, तो यह हो जाएगा हमारा पॉइंट। क्या है हमारा x0 और y1। सेकंड नंबर क्या है x1 y2, x1 और y2, ये तो यही पॉइंट हो गया, ठीक है। अब देख लेंगे x1 y2, x1 y2, ये इस तरह से ये पॉइंट जाएगा। इस तरह से स्केल से आप खींचेंगे, जिस तरह से मैंने बताया कि इक्वेशन लिख देना है x माइनस वाई प्लस 1, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, और दूसरा लाइन जो है लेंगे x0 y6, x0 और y6 यहाँ पे है x0 y6। अब देखिए और एक पॉइंट लेंगे x4 y0, x4 और y0, तो यह पॉइंट आएगा हमारा x4 y0, यही था ना x4 y0। अब इसको हम लोग ऐसे मिला देंगे, बिना स्केल के बहुत मुश्किल है करना, ठीक है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग को क्या करना है, छायांकित करना है, और इसका हम लोगों को इसका क्या, त्रिभुज का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक यानी किस पॉइंट ये कट रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट में ये बन रहा है, तो क्या है ये 0 है, और यहाँ पे देखिए -1 है और 0 है। x क्या है यहाँ पर, इस पॉइंट को, सॉरी यह जो है इस पॉइंट पे ये जो है मिलके बन रहा है, तो इसका निर्देशांक कितना हो गया -1 और y बराबर 0। और यह पॉइंट और एक पॉइंट निकालना है हम लोग को। त्रिभुज के 3 पॉइंट होते हैं 0 और 4, यह एक पॉइंट हो गया। ये ऊपर वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 2 है और 3 है ना, 2 और 3 है, तो ये 3 त्रिभुज के पॉइंट निकल कर आ गए -1 और 0, 2 और 3 और 4 और 0, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इसी में मैं लिख देती हूँ, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्या है, एक -1 0 और कोमा में 4 0 और 2 और 3 है, ठीक है। तो आज का चैप्टर हम लोग का ये कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही बस, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।
तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और इसे सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।